तो अगर आप किसी इंसान को ये बोले कि भाई तुम इंसान नहीं हो, तुम पियानो की चाबी हो, पियानो के बटन्स हो और कुछ नहीं हो, और किसी साइंटिफिक या मैथमेटिक तरीके से आप उसको यकीन भी दिला देते हो कि भाई वो एक पियानो की ही है और कुछ नहीं है, तो वो इंसान क्या करेगा? वो इंसान पूरी कोशिश करेगा कुछ और करने की, बजाय इसके कि वो एक चाबी जैसा महसूस करे। नहीं कुछ करेगा तो वो जानबूझकर के पागल हो जाएगा, बस ये जतलाने के लिए कि उसके पास एक फ्रीडम है। वो मतलब एक फिक्स मैकेनिकल जॉब करने के लिए नहीं बना हुआ है। ये जो पैराग्राफ है नोट्स फ्रॉम अंडरग्राउंड में दोस्तोयेवस्की ने डाला हुआ है, कि जहाँ पर वो ये दिखा रहे हैं कि वो बात कर रहे हैं एग्जिस्टेंशियलिज्म की, कि इंसान अपने वजूद को कितना ज़्यादा वैल्यू करता है, कि उसको वो जस्टिफाई करने के लिए वो बिल्कुल टोटली रिवेंज कर देगा। जो उनका अंडरग्राउंड मैन है, जो बेसमेंट में या कहीं रहता है और अपनी वो सब रांट सुना रहा है, वो ये बता रहा है कि आई एम फ्री मैन, मैं कोई सिस्टमैटिक तरीका नहीं मानने वाला। उसके लिए उसकी फ्रीडम, चाहे वो नेगेटिव वे में ही क्यों ना हो में उसको मिले, वो करेगा। वो अपनी एग्जिस्टेंस को जस्टिफाई करेगा। ऐसा उन्होंने किस लिए लिखा था? तो वो ऐसा इसलिए लिखा था कि उस वक्त के टाइम में जो साइंस डेवलप हो रही थी, तो साइंस ये कह रही थी कि इंसान का एक फिक्स रोल है। जैसे कि हर चीज़ का एक फिक्स रोल होता है। एक ऑब्जेक्ट है, उसकी कुछ वैल्यू होती है। भाई चाहे चेयर है तो चेयर की एक यूजेज है ना, चेयर क्यों बनी है? बैठने के लिए बनी हुई है। तो वो उस वक्त की जो साइंस है वो क्या कर रही थी? इंसान को बांध रही थी। हाँ, तो उसमें कह रहे हैं कि उस वक्त की जो साइंस है उसकी एबिलिटी है कि एक्सप्लेन एवरीथिंग। दुनिया में जो कुछ भी हो रहा है वो नेचुरल लॉ के हिसाब से हो रहा है। तो दोस्तोयेवस्की ने अपनी नॉवेल में जो लिखा है कि साइंस की जो कैपेबिलिटी है कि इसको चीज़ों को समझने की और आउटकम को प्रिडिक्ट करने की, ये ह्यूमन के लिए एक डीप क्राइसिस के फॉर्म में आ रही है। वही कह रहे हैं कि क्या हम एक इंसान जस्ट पियानो की के बराबर है, जिसका कि एक बटन का एक फिक्स साउंड प्रोड्यूस करना मकसद होता है और कुछ भी नहीं, है ना? क्या जो जैसे लैपटॉप की कीबोर्ड के बटन्स भी हैं, हर बटन का अपना फंक्शन फिक्स है। तो नेचुरल लॉ के मतलब जो है हमारा ये लॉ है कि कीबोर्ड पे आप स्पेस बार दबाओगे तो स्पेस बार ही निकलेगा। तो ऐसे ही वो कह रहे हैं दोस्तोयेवस्की, क्या इंसान भी कोई लॉ से बंधे हुए हैं कि उसका कोई बस एक फिक्स्ड पर्पस है? तो मिड 19th सेंचुरी में बहुत से लोग थे, वो अपनी इस बात से खुश नहीं थे कि उनको कोई मेजर कर दे, कोई नाप दे। इसका एक जो बड़ा रिवॉल्यूशन हुआ था वहाँ पर, फ्रेंच रेवोल्यूशन 1789। तो क्योंकि वो लोग जो है फ्रीडम के थ्रू ये बताना चाह रहे थे कि हम हमारी खुद के चॉइसेस के ओनर है, ना कि कोई सिस्टम बताएगा कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना है।